फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं रेलगाड़ी कल और आज। पहले के रेलगाड़ी कैसे थे और आज के रेलगाड़ी में क्या अंतर है। चैप्टर 9 है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आप मेन पॉइंट समझ लीजिए। छुक छुक करके चलती रेल देखकर किसे कौतूहल नहीं होगा। बच्चे बड़े सभी इस पर सवार होने तथा लंबी यात्रा पर जाने की लालायित रहते थे। रेलगाड़ी ने हमारे देश के कृषि व उद्योगों को गति प्रदान की है। रेलगाड़ी क्या किया है? हमारे देश को उद्योग और कृषि को गति प्रदान की है। आज देश में रेलगाड़ी और मालगाड़ी जिससे सामान इधर से उधर किया जाता है, परिवहन का मुख्य साधन है। मालगाड़ी में बहुत सारा एक बार में सामान इधर इस शहर से उस शहर तक हम ले जा सकते हैं। दुनिया की पहली यात्री ट्रेन मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच 1830 ईस्वी में चली। ईस्वी का सब याद आप लोग कर लीजिएगा। भारत का प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली, उस दिन सन 1853। सबसे पहले चली 1830 में और भारत में 1853 की 16 अप्रैल थी उस दिन, जब हमारे देश में ट्रेन चली। 14 डिब्बों वाली थी। ट्रेन में कितने डिब्बे थे? तो 14। इस दिन सरकारी छुट्टी दी गई क्योंकि ट्रेन पहले बार चलना था, इसलिए सबको कौतूहल था जो हम भी देखें, और सब एकदम छुट्टी में थे और ट्रेन देखने के लिए लालायित थे। ट्रेन देखने के लिए निमंत्रण पत्र भी भेजे गए। रेलगाड़ी चलने से पहले 11 तोपों की सलामी दी गई। सबसे फर्स्ट बार जब हम ट्रेन हमारे देश में चलाए गए तो उसको सलामी दिया गया, रेलगाड़ी को इज्जत दिया गया। बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए, यहाँ ट्रेन है और यात्री लोग अपना सामान लेकर कैसे जा रहे हैं। आरंभ में रेलगाड़ी की यात्रा इतनी आरामदायक नहीं थी। अभी जितना है सीट पर जो फॉर्म लगे हुए हैं वो सब नहीं थे। शुरू में तो कुछ रेलगाड़ी भाप के इंजन से चलते देखे। इसे दुनिया भूतिया कहकर पुकारा था। वे इतने आश्चर्य से देखते थे कि काला लोहा का बना हुआ इतना बड़ा ट्रेन को देख के भूतिया जैसा लगता था। ना उसमें बिजली थी, ना पानी की सुविधा थी। उसमें बहुत मोटा धुआं निकलता था जो गहरा बादल के समान दिखने लगता था। आसमान में कितना चारों ओर से खुले हुए थे ट्रेन, इतने पैक नहीं थे, शीशा नहीं लगे हुए थे, खुले हुए थे। सर्दी गर्मी कपकपी छूट जाती थी। अब देखिए, यहाँ फिर एक्शन है। यहाँ किलोमीटर है। यात्री एक दूसरे पर गिरने लगते थे। कब? जब रेलगाड़ी रुकती थी तो एक बार धक्का लगता था और लोग धड़फड़ा के गिर जाते थे। 1 घंटे से अधिक 20 मील 32.18 किलोमीटर चलती थी। 1 घंटा में इतना ही चलता था, 32। प्लेटफॉर्म पर कच्चे पक्के जैसे बंजर धरती भी शामियाना तान दिया हो। जैसे जैसे समय बीतता गया रेलगाड़ी में सुधार होते गए। 1902 में हर डिब्बों में बिजली बल्ब, इंजन में सुधार किए गए। रेलगाड़ी गति बढ़ाई गई। प्लेटफॉर्म की स्थिति भी ठीक हुआ। ब्रेकों में फेरबदल की गई ताकि रुकने पर जोर से धक्का नहीं लगे। कितनी सारी सुविधा। 1853 से लेकर अब तक रेलगाड़ी यातायात में हमारे देश ने आशातीत उन्नति की है। माने बहुत सारे उन्नति हुए हैं, उसमें सुधार हुए हैं। इंजनों का स्थान डीजल इंजन या बिजली से चलने वाले इंजनों ने ले लिया। डब्बों में आज यात्रियों के लिए अनेक सुविधाएं हैं। पंखे, पानी, शौचालय हर डिब्बे में होते हैं। अनेक रेलगाड़ियों में सोने के लिए बर्थ भी होती है। अनेक रेलगाड़ी वातानुकूलित मतलब एसी लगा हुआ है। इसकी गति देखिए 1419 किलोमीटर देखिए अब मिलने लगी है। इसकी गति दिल्ली की
दिल्ली से मुंबई तक 1419 किलोमीटर की दूरी है जो 23 से 24 घंटों में पूरी हो जाती है। कितना फास्ट है। प्लेटफॉर्म पर सुविधाजनक बन गए हैं। अब यहाँ एक सन है, देखिए सन 1984 से जोड़ दिया गया। सर्वप्रथम मेट्रो कोलकाता एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक 3.5 किलोमीटर चलाई गई। सन 1988 में देश की सबसे तेज 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने वाली एसी ट्रेन वातानुकूलित रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई। उसका नाम क्या था? शताब्दी एक्सप्रेस। आज भारतीय रेल भारत का सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है। सबसे बड़ा हो गया, एशिया का सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथे नंबर पर सबसे बड़ी रेलवे। एशिया की बड़ी और विश्व की चौथे नंबर पर है ट्रेन। कितना ट्रेन आवश्यक है। तो ये कहानी है, इसका शब्दार्थ देखिए यहाँ पे है और क्वेश्चन आंसर भी हम इसमें कर दिए हैं, देख लीजिए। वीडियो पॉज करके अपना देख के सब इसमें से जहाँ आपको नहीं आए, स्कूल में नहीं समझ में आए, वो आप वीडियो देख के समझ लीजिएगा, क्योंकि घर पर टाइम ही टाइम होता है। सारे क्वेश्चन ये हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।